नमस्कार दोस्तों, इनप्ले खबर चैनल के एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, यदि आप एक ईपीएफओ खाताधारक है तो आपको पता ही होगा कि ईपीएफओ में जो आपका जेब का पैसा यहाँ पर जो है कंट्रीब्यूशन होता है वो आपकी सैलरी का 12% कंट्रीब्यूशन होता है और इतना ही 12% आपके नियोक्ता की ओर से भी आपके इस ईपीएफओ के अकाउंट में पैसे जमा किए जाते हैं। लेकिन नियोक्ता की ओर से जो 12% का कंट्रीब्यूशन किया जाता है उसका 8.33% का पैसा एक ईपीएस के अकाउंट में यहाँ पर जमा होता है और आपकी ओर का 12% और आपके नियोक्ता की ओर का 3.67% पैसा आपके ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। तो ये जो ईपीएस का 8.33% का जो पैसा आपके नियोक्ता की ओर से आपके अकाउंट में जमा किया है, जो कि पेंशन के नाम पर जमा होता है, ये पैसा आपको कब मिलता है इसके बारे में जो है आज के इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोलंकी, आप देख रहे हैं एम्प्लॉय खबर चैनल, जहां पर हम पीएफ पेंशन सरकारी योजनाओं जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट की जानकारियां आपके साथ समय समय पर साझा करते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सवाल है कि पीएफ में मंथली पेंशन आखिर कब शुरू होती है। तो सबसे पहले समझते हैं इस मंथली पेंशन को। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नियोक्ता की ओर से जो 12% का कंट्रीब्यूशन आपके ईपीएफओ अकाउंट में किया जाता है उसका 8.33% आपके पेंशन के अकाउंट में जमा होता है। यदि आपकी सर्विस 10 साल या उससे कम की हुई है और आपने नौकरी छोड़ दी है, वर्तमान नियमों के तहत नौकरी छोड़े हुए आपको 2 महीने या उससे ज्यादा हो चुके हैं, तो आप इस पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं यानी कि निकाल सकते हैं। लेकिन ये पैसा आपको पूरा का पूरा मूल ही मिलता है, इस पर जो है ईपीएफओ की ओर से ब्याज नहीं दिया जाता। ऐसे में यदि ये पैसा आप निकालते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन वहीं पर यदि आपकी सर्विस 10 साल या उससे ज्यादा की हो चुकी है तो आप इस पैसे को विड्रॉल नहीं कर सकते और आपकी उम्र जब 58 वर्ष की यहाँ पर होती है, आप सीनियर सिटीजन की गिनती में आते हैं, तब आपको यहाँ से जो है मंथली पेंशन मिलना स्टार्ट होती है। ये मंथली पेंशन कितनी होगी ये आपके कंट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है, यानी कि आपके पेंशन के अकाउंट में आखिर टोटल कितना पैसा जमा हुआ है उसके आधार पर एक विशेष कैलकुलेशन के तहत ये गणना की जाती है कि आपको मंथली कितनी पेंशन दी जाएगी। वर्तमान समय 2026 में ईपीएफओ के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 यहाँ पर जो है देना अनिवार्य है, यानी कि आपकी पेंशन कैलकुलेशन के आधार पर 1000 रुपए से कम बनती है तब भी आपको न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए यहाँ पर दी जाएगी, या इससे ज्यादा आपकी कैलकुलेशन के आधार पर पेंशन बनती है तो वो पेंशन आपको यहाँ पर मिलेगी। आपको यह भी बता दूं कि काफी दिनों से इस न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए को बढ़ाकर 7500 रुपए कम से कम न्यूनतम पेंशन मिले, इसकी डिमांड काफी दिनों से चल रही है और कहीं ना कहीं ये आसार है कि गवर्नमेंट इस न्यूनतम पेंशन को 2000 रुपए या 3000 रुपए तक बढ़ा भी सकती है, जिससे कि करोड़ों पीएफ खाताधारकों को इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो पीएफ खाताधारकों का सवाल है कि पीएफ में मंथली पेंशन आखिर कब से मिलती है, तो पीएफ में मंथली पेंशन 58 वर्ष की उम्र के बाद मिलती है। जितना आपका पेंशन फंड में पैसा जमा हुआ है उसके आधार पर, कैलकुलेशन के आधार पर आपको पेंशन मिलती है और यदि 10 साल से कम की आपकी सर्विस है और आपने नौकरी छोड़ दी है तो आप इस पैसे को विड्रॉल भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। लेकिन 10 साल से ज्यादा की आपकी सर्विस हो चुकी है तो इस पैसे को आप निकाल नहीं सकते, विड्रॉल नहीं कर सकते। 58 वर्ष की उम्र के बाद आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। इस पेंशन स्कीम को वर्तमान में ईपीएस 95 पेंशन स्कीम कहते हैं, क्योंकि 1995 से ये स्कीम यहाँ पर जो है चालू हुई थी, लेकिन 2026 में इसका नया मॉडल, नया वर्जन यहाँ पर जो है आने जा रहा है, तो इस स्कीम का नाम भी चेंज होकर ईपीएस 26 यहाँ पर जो है आगे चलकर हो सकता है। जैसे ही कोई गजट नोटिफिकेशन इस संबंध में आएगा आपको चैनल पर जानकारी देंगे कि न्यूनतम पेंशन बढ़ी है या नहीं, और जो ईपीएस 95 पेंशन स्कीम है क्या वह ईपीएस 95 पेंशन स्कीम ही रहेगी या ईपीएस 26 स्कीम यहाँ पर जो है बनने जा रही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि पीएफ के अंतर्गत पेंशन कब से यहाँ पर जो है मिलना शुरू होती है और मंथली पेंशन कब कितनी मिल सकती है, ये जानकारी आपको मिल गई होगी। यदि ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।